हेलो और वेलकम दोस्तों, सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूं और आज एक स्टॉक पे चर्चा करने वाला हूं जो कि सुभाष चंद्रा जी की कंपनी है, यानी वो उसके फाउंडर हैं। और फिलहाल तो अभी जो प्रमोटर्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ मैं आज ये इस कंपनी के जो चार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चार्ट ऑफ द, कह सकते हैं, ऑफ द डे है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि क्या इसमें कुछ जान बाकी है जिससे आप इसमें कुछ मोटा पैसा कमा सकते हैं, छोटा पैसा कमा सकते हैं, या पैसा कमा सकते हैं, या गँवा सकते हैं। तो ख़ैर, उम्मीद तो यही करेंगे कि हर एक इंसान पैसा कमाए, क्योंकि पैसा कमाना सबकी ज़रूरत है। तो आज सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है शेख ज़हीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मज़ा, टेक मज़ा। आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। उससे पहले दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे ज़रिए डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर नहीं करा सकते हैं तो ठीक है, तो आप हमारे ज़रिए टेक्निकल एनालिसिस की एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है? टेक्निकल फंडामेंटल की जानकारी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, ये टॉपिक है ईपीएल लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो कंपनी का नाम अगर आपने जान गए हैं तो ठीक है। अगर आप एनालिसिस अच्छी कर सकते हैं तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको और सारी चीज़ें जाननी है टारगेट एंड प्राइसेस के बारे में, साथ ही साथ और चीज़ों के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने ये 15 मिनट का जो चार्ट लगा रखा है, और इस चार्ट में देखिएगा आपको बहुत बड़ी सी बेयरिश कैंडल नज़र आ रही होंगी। और ये आज पूरे दिन स्टॉक गिरावट का केंद्र बना रहा। खैर, पूरे दिन तो गिरावट नहीं रही है, लेकिन अचानक से इसमें बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर आया। और वो टाइम भी एक्चुअली मैंने इसलिए 15 मिनट का इसलिए लगाया, क्योंकि ये पूरा दिन तो गिरावट में नहीं रहा, और आज डेट थी 31। तो आज जब इसकी क्लोजिंग सॉरी, आज इसकी ओपनिंग होती है, तो ये 260 रुपए के ऊपर ओपन होता है, और ये 264 65 का हाई बनाता है। और ये टाइमिंग होता है एक्चुअली, टाइमिंग 9:15 की बात है। और 9:15 के बाद देखिए आप, ये जो कैंडल्स बनी हैं, वो सारी की सारी कैंडल्स जो है सब कंसोलिडेट रही हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये इस प्राइस को सस्टेन करता है, बराबर बना के रखता है। बट लेकिन अचानक जैसे ही ये 2 बजता है, 2 बजे एक देखिए एक हैमर टाइप की कैंडल बनती है, और उसके बाद ये स्टॉक 266 या 267 रुपए, 267 और इवन 268 के आसपास, मैं तो कहूँगा 268 के पास से इसमें इतना हैवी प्रेशर आता है, हैवी सेलिंग प्रेशर आता है कि वो हर एक लेवल को तोड़ता हुआ निकल जाता है, और ये लो बनाता है करीब करीब 249 रुपए का लो बनाता है। फिर उसकी जो क्लोजिंग होती है इस जगह पे 251 रुपए पे। तो अगर आप इसमें परसेंटेज में देखें तो ये परसेंटेज कम से कम 5 या 6% के ऊपर आता है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली इसने, अगर लो से देखते हैं, ठीक है, लेकिन उसने फिर अपने आप को सस्टेन किया, और ये क्लोजिंग थोड़ी सी यहाँ पे आई, और ये कि वॉल्यूम भी देख सकते हैं। वॉल्यूम भी इसमें अच्छे खासे हुए, लेकिन ये वॉल्यूम जो है डिलीवरी डिलीवरी वाले वॉल्यूम है। मैं आपको थोड़ा सा आगे वीडियो में बताऊंगा कि लोगों ने इसको जबरदस्ती बिकवाली की है। एक्चुअली इसमें कोई न्यूज़ नहीं आई थी आज, और ना ही कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई न्यूज़ आई थी, ना ही कोई एफआईआईज़ की तरफ से न्यूज़ आई थी। लेकिन एक ट्रेंड बना इसको गिरावट पे नीचे इसको फेंकने का, ऊपर से वहाँ पे जो है कुछ एफआईआईज़ ने इसमें सेलिंग करी, और उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, उन लोगों ने पैनिक होकर के ये माल अपना बेच दिया यहाँ पे। और उस चक्कर में एफआईआईज़ ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे खरीदारी की। उसका आपको थोड़ा-सा मैं प्रूफ भी दिखाऊँगा कि एफआईआईज़ ने खरीदारी की है, और जो है इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ में खरीदारी की, क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम आप देखेंगे, वॉल्यूम आपको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम दिख रहे हैं। वॉल्यूम भी दिख रहे हैं, और बेयरिश, एक्चुअली बेयरिश वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है, ठीक है? तो वॉल्यूम बेयरिश आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिकवाली हुई है इसलिए। तो वॉल्यूम भी हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ कंपनी के वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा-सा, चलिए वन डे का चार्ट लगाते हैं पहले। और वन डे के चार्ट पे हम देखेंगे, देखिए ये बात होती है, वन डे के चार्ट ज़्यादा पुराना नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पे, और ये सितंबर, 15 सितंबर, ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ़ 3 महीने पुरानी बात है। ₹305 का ये हाई बनाता है, और उसके बाद इसमें गिरावट आती है। ₹233 का लो बनाता है ये 15 दिन के बाद ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन के बाद ही, 10 दिन के बाद ही इसमें लो बन जाता है। और वो लो बनता है करीब-करीब ₹235 का। उसके बाद देखिए इसमें लंबा कंसोलिडेशन, करीब-करीब 3 महीने का कंसोलिडेशन।
3 महीने का कंसोलिडेशन चल रहा है और ये स्टॉक जो है और अपना एक तरीके से वन डे के चार्ट पे तो बॉटम बना चुका है, लेकिन क्या वीकली चार्ट पे ये बॉटम अपना बनाया है? तो देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो वीकली चार्ट में तो आपको ये कोरोना का टाइम आपको 133 रुपए पे मिल रहा था और उसमें 224, तो एक्चुअली इसमें एक अच्छी बाइंग चल रही थी और ये स्टॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था, एक अप ट्रेंड बनाता हुआ सारे अपने ऑल टाइम हाई को कह सकते हैं जो है टच कर रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन आया है। तो और थोड़ा-सा हमें और पीछे जाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे मंथली कैंडल लगानी पड़ेगी और मंथली कैंडल में भी ये एक्चुअली ये स्टॉक मुझे ऑल टाइम हाई पे ही नज़र आ रहा है। तो फिलहाल अभी जो मैं इसका अगर मैं टारगेट रखूँ, तो टारगेट जो है आपको यहाँ पे आपको जो ये हाई बनता है, ये 300 या 270 रुपए का हाई बनता है, वो 270 के आसपास जो बनता है, वो टारगेट आपका हो सकता है। तो चलिए उसके कंपनी के क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो कंपनी के जो है हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कंपनी जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब जो है प्रोमोटर्स ने अपनी काफ़ी हिस्सेदारी ले रखी है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कंपनी की जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स के पास काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है, 57% है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इन्होंने कंटिन्यूअसली जो है हिस्सेदारी 2019 से बना रखी है और 2000 दिसंबर 2019 में काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ पे इसने डाइल्यूट की थी और डीआईएस के पास जो है 5% शेयर है और पब्लिक के पास 23% शेयर होल्डिंग है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई कंपनी की। तो क्या कंपनी में कुछ अभी जो देखिए जो वो बात है, ठीक है, कंपनी की जो बैलेंस शीट तो आपको थोड़ा-सा जो है उसमें टाइम लगेगा बताने में, तो इसलिए आप जो है मोटा-मोटा आप ये देख लीजिए कंपनी एक जो है 8,000 करोड़ की एक तो कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये 8,000 करोड़ की कंपनी है, तो हम आप इसको स्मॉल कैप या मिड स्मॉल कैप बोलेंगे, आप तो मिड स्मॉल कैप बोलेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा आपको नज़र आता है। देखो कंपनी का पीई काफ़ी अच्छा है, तो पीई अगर 34 आपको मिलता है तो ये बेस्ट है, मैं बोलूँगा ये बेस्ट है। ये बेस्ट है, कंपनी का पीई बेस्ट है और जो आरओसी है जो है 16% है, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है? और कंपनी कुछ टाइम में इसने डिविडेंड भी दिया था। तो देखिए आज जो साल का लो और हाई है, वो 130 रुपए तो इसने लो बनाया था और 319 रुपए हाई बनाया था, ठीक है? तो ये तो बात कंपनी की हो जाती है। तो कंपनी के एक्चुअली कुछ क्वार्टर्स के रिज़ल्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आए थे अभी 2017 का जो से लेकर के 2020 तक के में जो सेल्स हुई थी 740 70 करोड़ और यहाँ 2017 में देखिए 595 करोड़। तो कुल मिलाकर के सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का, वो कंपनी का कंटिन्यूअसली जो है लगातार एक तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो अभी जो यहाँ तक जो इसमें जो गिरावट दिखती है, तो वो कंपनी शायद वो कुछ डिलीवरी बेस गिरावट हो सकती है या फिर उसको जो है यहाँ पे कुछ पैनिक में आकर के लोगों ने माल बिकवाया हो और ताकि वो उसको और डिलीवरी उठाने के लिए, ठीक है? तो ये हो सकता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की जहाँ तक बात करते हैं 2008 से जो कंपनी का यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो उस हिसाब से कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपेंसेस नज़र आता है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक-ठाक नज़र आता है। तो ये तो कंपनी के फंडामेंटल की बात हो जाती है। तो क्या आपको यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट देखिए आप जो कर सकते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी में जो है हम कारोबार देखते हैं तो आज जो है डेट आप सबसे पहले हम आपको यहाँ पे डेट डाल देते हैं और ये डेट है 31 दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर 2020 को ये देखिए आज ₹251 पे आज जो है क्लोजिंग होती है और इसका जो ओपन होता है ₹261 पे, हाई ₹208, ₹268 सॉरी, लो ₹249 और क्लोजिंग ₹252 के आसपास और प्रीवियस क्लो ₹260, ठीक है? ये चीज़ होती है। तो क्या कंपनी में चलिए देखते हैं तो कंपनी में एक चीज़ गौर करने वाली बात है, कंपनी में डिलीवरी देखिए कितनी परसेंट उठाई गई, 85% डिलीवरी उठाई गई। इसका मतलब क्या है कंपनी में अभी भी लोग इस स्टॉक को ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो कंपनी में ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 90,000 का हुआ है और जो है डिलीवर क्वांटिटी 77,000 की यानी 85% डिलीवरी उठाई गई है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखते हैं तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि कंपनी जो है अभी जो अगर हम टारगेट की बात करें तो हम जो है इसका टारगेट
260 प्लस, और दूसरा टारगेट हम इसको 270 देते हैं, या 268 आप टारगेट देते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो आप जो है इसका स्टॉप लॉस, इसका 1 मिनट स्टॉप लॉस में अगर मैं देख के बोलूँ, तो आप जो है इसका लो, जो इसका जो लो बनता है, ये वाला सितंबर का जो उसने लो बनाया था, या फिर आप जो है इसका स्टॉप लॉस 250 रुपए के आसपास ले सकते हैं, ठीक है। 250 रुपए या 245 रुपए आप इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है इसमें और पैनिक आ जाए और ये गिरावट हो जाए। एक्चुअली आप कोई भी स्टॉक्स में शेयर ट्रेड करें तो वहां पे आप स्टॉप लॉस जरूर लें। बाकी आप अपनी रिसर्च कुछ करें, देखिए, डू योर ओन रिसर्च, देन मेक एनी पोजीशन, ठीक है। अपनी रिसर्च खुद करें, देन मेक एनी पोजीशन और इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह से मार्केट को समझिए यार, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।